राम राम जी। एचआर जी के भाई के यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बहन भाई ने बाल किशन भाई की हाथ जोड़कर राम राम। कैसे आप सभी ठीक ठाक हो गए साथियों। आज जो वीडियो है वो एक पेपर है और उस पेपर का आधार पर हम जो है ग्राम पंचायत में जो ग्राम सचिव की जो वैकेंसी है पंचायत सेक्रेटरी भी आप कह सका हाँ उसकी तैयारी इसका आधार पर कर सका हाँ थोड़ी बहुत, क्योंकि ये जो भर्ती है पंचायत सेक्रेटरी की अब इसका अभी तक कोई पेपर लिया नहीं है सरकार ने। ठीक है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे हरियाणा सरकार में, उस समय से ये भर्ती बार बार पोस्टपोन्ड होती आ रही है और री एड कर कब तक ये भर्ती पूरी नहीं हुई है। पहले 10वीं बेस पे +2 बेस पे ये भरवाए गए थे, उसके बाद इस सरकार ने फिर +2 बेस पे भरवा लिए, लेकिन उसके बाद कुछ संशोधन हुआ उनको BA बेस पर कर दिया गया। तो एक पेपर हुआ था 2017 में, उसका आधार पर, क्योंकि वो भी पंचायत विभाग पर आधारित था, इससे संबंधित था, उसका आधार पर इसका थोड़ी बहुत तैयारी कर सका हाँ इस हिसाब से, और वो पेपर कराना जरूरी था। देखो पेपर हुआ था साथियों हरियाणा पंचायत ऑफिसर का पेपर हुआ था 2017 में, विकास एवं पंचायत विभाग। ठीक है, तो पंचायत से संबंधित पंचायत जो सेक्रेटरी है वो भी जो ग्राम सचिव का जो पेपर होगा कहीं ना कहीं इस पेपर को देखकर जरूर बनाया जाएगा। ठीक है, तो बार बार कमेंट आ रहे थे जी ग्राम सचिव के बारे में बता दो, ग्राम सचिव के बारे में बता दो, और कई बच्चे के एक और शायद कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो वैकेंसी निकली उसका भाई अभी तक कोई पेपर नहीं हुआ है। इसका जो एक पेपर हुआ था पंचायत ऑफिसर वाला, और इसमें बहुत से पर्सन इसे देखने मिले थे जो बालक साइंस कर उनका गेला पढ़ रहे हैं, माने अलग पंचायत से संबंधित पर्सन 15-20% जो है पंचायत से संबंधित बेसिक से पर्सन पूछे गए थे, उन्हें चाहिए सोशोलॉजी कह लो या सामाजिक क्षेत्र कह लो, अलग ही प्रकार के जो है पर्सन पूछे गए थे। इसमें केवल मैं 2 चीज कराऊंगा, हरियाणा जी के 2% 2 मैंने नहीं करा रखे वो करवा दूंगा इसमें, और दूसरा जो उस टाइम पे इस पेपर में पूछे गए थे अलग था जो प्रश्न आए थे नेशनल जीके में, वो आपने इस पेपर के कराऊंगा। मॉर्निंग इवनिंग 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, और आप आज जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर कराने इसका आप अंदाजा लगा लियो आपने कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि हर बार जो है परिवर्तन करता रहता है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो अब पेपर की शुरुआत कराएंगे। देखो पहला प्रश्न है हरियाणा जीके का है, हरियाणा अन्न उत्पादन के लिए अधिक अन्न उत्पादन के लिए हरियाणा में कौन सा साधन प्रयोग में है। प्रश्न है हरियाणा में अधिक उत्पादन करने के लिए फसल में कौन से संसाधन प्रयोग में लाए जाते हैं। फसल में कौन से संसाधन प्रयोग में लाए जाते हैं। कहने का मतलब है प्रश्न बड़ा उत्तर छोटा। देखो पहला ऑप्शन है उन्नत एवं प्रमाणित बीज, ऑप्शन ए है उन्नत एवं प्रमाणित बीजा का प्रयोग किया जाए, ऑप्शन बी उर्वरकों का प्रयोग किया जाए, ऑप्शन देने जरूरी है भाई। उसके बाद सिंचाई सुविधा है, सिंचाई तो आपने बेला पड़ गया, सिंचाई तो है वह सब में जरूरी है, नहीं तो सिंचाई बिना तो फसल हो बोली सिंचाई सुविधा, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो उपरोक्त जो है सभी इसका उत्तर है डी। हरियाणा में अधिक उत्पादन करने के लिए फसल में जो किन किन संसाधनों का प्रयोग किया जाए, बढ़िया क्वालिटी के बीज का प्रयोग किया जाए जो प्रमाणित तो है, खाद व दवाइयां का प्रयोग किया जाए, यह भी चीज जरूरी है।
सिंचाई सुविधा है, पानी की व्यवस्था बढ़िया है, इसका उपयोग सभी, तो इन सभी का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न। देखो ये प्रश्न ही डाल के प्रश्न है, इसमें फिर बालक के टेंशन ले जाए और मैं आराम से पेपर करा दूंगा। इस तरह अपना मेरा पड़ जाएगा भाई हमने किस हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि जरूर पूछे जाए उससे संबंधित प्रश्न, तो जरूर पूछे जाए, विभाग से संबंधित प्रश्न अब पूछे जाने लगे हैं भाई। देखो ये प्रश्न हरियाणा जी का है, कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर सरोवर तीर्थ किस मार्ग पर है। प्रश्न आ गया जी हो, कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर सरोवर किस मार्ग पूछ लिया भाई, जिला तो मेरा बता दिया, अगला खुद ने बता दिया है। ज्योतिषर सरोवर किस मार्ग पर है। ठीक है, कुरुक्षेत्र जो जिला है उसमें ज्योतिषर सरोवर बन रहा है, अगला यह बात बता दी है, लेकिन किस मार्ग पर बन रहा है। ऑप्शन ए है कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग। तो जीके में भी थोड़ा इसने परिवर्तन किया, कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग पर है यो सरोवर। ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र इस्माइलाबाद, इस्माइलाबाद मार्ग पर है। ऑप्शन सी है कुरुक्षेत्र पेहवा मार्ग पर है, कुरुक्षेत्र पेहवा मार्ग पर है। और या ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र पीपली मार्ग पर है, कुरुक्षेत्र पीपली मार्ग पर है। तो जल्दी बताओ भाई, कुरुक्षेत्र जिला में जो ज्योतिषर सरोवर है वो कौन सा मार्ग पर है। कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग पर है, कुरुक्षेत्र इस्माइलाबाद मार्ग पर है, कुरुक्षेत्र पेहवा मार्ग पर है या कुरुक्षेत्र पीपली मार्ग पर है। तो इस बिल्कुल सही इसका उत्तर आपने बताया है, सी जो उत्तर है बिल्कुल सही है, कुरुक्षेत्र पेहवा मार्ग पर ज्योतिषर सरोवर है। ठीक है, ये हरियाणा जीके का प्रश्न था। अगला प्रश्न है वो भी हरियाणा जीके का है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है महाभारत कालीन जो है भीमेश्वरी। हाँ बिल्कुल सही है, महाभारत कालीन भीमेश्वरी मंदिर। अगला प्रश्न साथियों हरियाणा जी के का है, महाभारत के समय का या कालीन आ जा, महाभारत के समय का भीमेश्वरी मंदिर जो है, भीमेश्वरी मंदिर जो है वो किस जिले में है। वो है झज्जर जिला में। किस जिले में है, बेरी झज्जर में। ठीक है, भीमेश्वरी मंदिर जो है बेरी झज्जर में है। तो साथियों ये ऐसे है, यहाँ के तो नॉर्मल आई है, किसी भी पेपर में पूछी जा है, लेकिन वो अलग ही प्रश्न जो है वो सब्जेक्ट। अगला प्रश्न जो आ गया ये है, कवि बाण भट्ट ने सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र किस ग्रंथ में कराया था। उसका ये आसान प्रश्न है, बाण भट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में कराया था। तो इसका उत्तर आ जाएगा हर्षचरित में। हर्षचरित में जो उसका वर्णन कराया था। ठीक है, हर्षचरित में उसका वर्णन बाण भट्ट द्वारा कराया गया था। हर्षचरित। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, सीसवाल सभ्यता किस जिले में है। तो सीसवाल जो सभ्यता हरियाणा का है, हिसार जिले में है। सीसवाल जो सभ्यता कहाँ पर है, वो हिसार जिले में है। प्रश्न लिखने की जरूरत को नहीं, नॉर्मल प्रश्न है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डाल के प्रश्न दोबारा रिपीट बार हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा है।
वाय भाषा लिखूं जो पेपर में पूछी गई है। हरियाणा क्षेत्र, ये नुना सोचिए और पोस्टा में पसंद पूछे कौन जाकर देखो जगराम सचिव में आऊंगे। हरियाणा क्षेत्र है और हरियाणा जी के तो बार बार रिपीट हो है। हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा है। मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा है। हरियाणा क्षेत्र जो है किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा है, उसने दे दिया बिंदुसार। बिंदुसार का ऑप्शन बी, अशोक का ऑप्शन सी। देखो ऑप्शन सी जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य है। ये प्रश्न आए और हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और डी है ये सभी। तो इनकी आंसर की जो आई है उनके हिसाब से जो है इसका उत्तर बिल्कुल ये डी माना हमने। भाई जो हरियाणा क्षेत्र जो है किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा है, तो उसमें बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, तो उत्तर आ गया इसका ये सभी, इनका सभी का भाग रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये उस टाइम का करंट अफेयर था छोटो। इसमें गढ़ी सांपला में किसका जन्म हुआ था? छोटू राम का। लिखने की जरूरत को नहीं, गढ़ी सांपला में जो है चौधरी छोटू राम का जन्म हुआ था। ठीक है साथियों, गढ़ी सांपला में चौधरी छोटू राम का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, अत्याचारी बैरम खां किसका संरक्षक व सलाहकार था? तो अकबर का संरक्षक व सलाह, बैरम खां जो अकबर का संरक्षक व सलाहकार था। अगला प्रश्न जो है बार बार पेपर में कम से कम 15-20 बार आया है। हरियाणा जीके का प्रश्न है, फागुन मास में रोहतक में किस संत की याद में मेला लगता है? किस संत की याद में मेला लगता है? किस संत की याद में मेला लगता है? तो ऑप्शन ए है संत हरिदास, ऑप्शन बी गुरु गोरखनाथ। देखो आड़ा का बाल स्वतंत्र लाग जाए, गुरु गोरखनाथ। ये ऑप्शन इसे क्लोज दे दे, गुरु गोरखनाथ इसे लगता होगा। और उसके बाद है बाबा चौरंगीनाथ, हरियाणा का पहला साहित्यकार है बाबा चौरंगीनाथ। ये देखो साथियों, चौरंगीनाथ जो है अस्तलबोर मठ जो है चौरंगीनाथ, बाबा चौरंगीनाथ ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, और लेकिन मेला जो लगता है वो किस याद में लगा है? तो बाबा मस्तनाथ। कई मैंने पूछा था चौरंगीनाथ का संबंध कहाँ से है, तो रोहतक से है। इसका भी संबंध रोहतक से है और इनका संबंध भी रोहतक से है। लेकिन मेला जो लगता है वो बाबा मस्तनाथ की याद में लगा है। किस याद में लगा है? बाबा मस्तनाथ की याद में। और कौन सा महीना में लगा है? फागुन मास। और इस फागुन मास की जगह कई बच्चे दे दे है, फागुन मास में ना देगा तो फरवरी मार्च दे दे है। फरवरी मार्च महीने में रोहतक में किस संत की याद में मेला लगा है? तो भी उत्तर आपके को आगे बाबा मस्तनाथ की याद में मेला लगता है। या फागुन मास आ जाए या फरवरी मार्च आ जाए, तो अपन उत्तर के लगाना है बाबा जो है मस्तनाथ की याद में मेला लगता है। ठीक है, ये फरवरी मार्च को लिख दिया क्योंकि वो 3 दिन मेला चल रहा है। फरवरी का लास्ट में शुरू होगा, मार्च का उसमें भी बढ़ जाए है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, छठी पातशाही गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो छठी पातशाही गुरुद्वारा जो है लिखने की जरूरत नहीं मानता मैं, इस प्रश्न में बार बार ये करा रखा, कुरुक्षेत्र में है। छठी पातशाही गुरुद्वारा जो है वो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है भाइयों। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न जो मैंने करा रखे हैं, वीडियो लगभग 150 वीडियो अपन है चैनल के ऊपर डाल दी है, देखे रहिए हरियाणा जीके की। हाँ जी, उसके बाद अगले प्रश्न देखा। हाँ,
हरियाणा जीके के 22 एक प्रश्न आए थे और बाकी जो है वो मैंने अलग अलग वीडियो में करा रखी, दोबारा कराने की समय मैंने जरूरत को नहीं। लेकिन जो मेन बात थी वह आपने जो इससे संबंधित जो पेपर में प्रश्न आए थे, वो पेपर में जो प्रश्न आ रहे हो कराने, जो नेशनल जीके भी कह रहे हैं या फिर ये वहां की पेपर तय संबंधित। देखो पहला प्रश्न आया, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना है, इससे संबंधित प्रश्न आया है साथियों। ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल हो कितना है, सबने बेरा हुआ, लेकिन आसान सा प्रश्न अगले ने पूछा है। ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का कार्यकाल हो। कितने वर्ष का कार्यकाल है, और ऑप्शन में दे रखे थे 6 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। तो इसका उत्तर आ जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, एक प्रश्न जो इसका संबंधित हो गया है। ओके, गिनते जाइए। दूसरा प्रश्न यो देखो, ये ऐसे प्रश्न आओ है, आप देख लियो, इनके ऑप्शन भी लिखूंगा और इनका उत्तर भी लिखूंगा, आराम से देखियो। प्रश्न है, प्रगति की अवधारणा खालिस्तान की संकल्पना से जुड़ी हुई है। जो प्रगति है, प्रगति की अवधारणा खालिस्तान, प्रगति की जो अवधारणा है खालिस्तान की संकल्पना के साथ जुड़ी हुई है, के साथ जुड़ी हुई है। जो अवधारणा है कि प्रगति की जो अवधारणा है वो किसकी संकल्पना के साथ जुड़ी हुई है, तो ये डाल के प्रश्न इसमें पूछे गए थे। एक इसका संबंधित, दूसरा भी इससे तक संबंधित है। यो ऑप्शन देखो, सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन ए सामाजिक नियंत्रण, ये जो इसमें बहुत बड़े प्रश्न इससे ऐसे ही पूछे गए थे। ऑप्शन बी सामाजिक संपर्क, देखो ये भी बालक पढ़ रहे को नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सामाजिक संपर्क। ऑप्शन सी सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, या ऑप्शन डी सामाजिक विषय, सामाजिक विषय। प्रगति की जो अवधारणा है वह खालिस्तान की संकल्पना के साथ जुड़ी हुई सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संपर्क, सामाजिक विषय या सामाजिक परिवर्तन। जो प्रगति आदमी का कुकर मेरा फाटा, इसकी प्रगति हो गई, विकास हो गया, तो उसका जो सामाजिक परिवर्तन है, समाज में उसका परिवर्तन, रहन सहन में परिवर्तन, लगते नए पार का चालन लाग जा, गाड़ी लेकर चालन लाग जा, बढ़िया कोठी बना ले, उसका सामाजिक परिवर्तन मानना है अपना अपनो। अब तू तो समाज में शब्द बड़ा हो गया है, सरपंच बन गया है, तो सामाजिक, इसका उत्तर जो है सी उत्तर इसका बिल्कुल सही था। तो 2 इस प्रश्न संबंधित हो गए हैं साथियों। ठीक है, तो 2 प्रश्न ये इस जो पेपर है इसके विषय से संबंधित कहूंगा मैं इसमें, और इसीलिए बता रहा हूँ ये प्रश्न आप एक बार चाहे कोई बुक ले आइयो, पंचायत विभाग के संबंधित जो बुक हवा जरूर पढ़ लियो, पंचायती राज जरूर पढ़ लियो, क्योंकि बहुत ही जरूरी है ये। ठीक है, आज थोड़ा सीरियस इसलिए हूँ क्योंकि ये बहुत बढ़िया पेपर है और आरामदायक, मान ले बहुत ही जबरदस्त नौकरी है। पटवारी और ग्राम सचिव में यदि आपने कोई कहे तो ग्राम सचिव की नौकरी वो पटवारी से बहुत अच्छी है। कारण क्या है कि पटवारी में 2.5 साल 2.5 की ट्रेनिंग है, और 2.5 साल की ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपने ट्रेनिंग के दौरान तनख्वाह नहीं मिलेगी, और 2.5 साल में यदि आप 30,000 तनख्वाह लाओ तो 12 3 36 8-10 लाख रुपये तो आप वैसे ही ज्यादा कमा लोगे, क्योंकि जो ग्राम सचिव है उसमें ज्वाइनिंग करते हैं सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँ बहुत ही जबरदस्त है, और पटवारी से बढ़िया नौकरी मैं इसमें ग्राम सचिव की मानू हूं, इसलिए इस पर ज्यादा कंपटीशन है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के लिए गांव खालिस्तान की जनसंख्या वाला एक मानवीय व्यवस्था थी। यो भी पंचायत से संबंधित है।
कौटिल्य के लिए पूरा प्रश्न लिखूंगा साथियों, क्योंकि आराम से ये वीडियो बना रहा हूं। कौटिल्य के लिए गांव, कौटिल्य जो था उसके लिए गांव खालिस्तान की जनसंख्या, कौटिल्य के लिए गांव खालिस्तान की जनसंख्या वाला एक मानवीय व्यवस्था है। ठीक है, कौटिल्य के लिए गांव खालिस्तान की जनसंख्या वाला एक मानवीय व्यवस्था है। ऑप्शन ए है भाई, कौटिल्य ने क्या कहा कि गांव उसको माना जाएगा जिसकी जनसंख्या हो 100 से 500, 100 से 500। ऑप्शन बी 100 से 700, 100 से 700। पेपर करा रहा हूं, लेकिन कई बच्चा में पेपर नहीं होगा, इसलिए पेपर करा रहा हूं, देख लो भाई। ऑप्शन सी है 100 से 800, 100 से 800। और ऑप्शन डी 100 से 1। ऑप्शन डी जो है वो 700 से 1000। कहने का अभिप्राय है कौटिल्य के अनुसार जो गांव हो, किसे गांव माना जाएगा जिसकी जनसंख्या 100 से 500, 100 से 700, 100 से 800 या 100 से 1000 हो। तो इसका उत्तर जो माना है वो है वो 100 से 500 की जिसकी जनसंख्या उसको गांव माना जाएगा। तो ये 3 इससे संबंधित हो गए हैं। ठीक है, तो 3% ये इससे संबंधित हो गए जो पंचायती राज से संबंधित माने गए हैं। उसके बाद है नेक्स्ट जो प्रश्न है शिक्षा। देखो ये ऐसे प्रश्न जो है ये आ रहे हैं, ये इससे संबंधित है ये सारे। चौथा प्रश्न आ गया इससे संबंधित जो है, आप पढ़े जाओ 266 डी, इसमें 266 डी नहीं आई। ठीक है, इसमें अलग ही आया है। शिक्षा आज के समय में खालिस्तान के वहाक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अगला जो प्रश्न आया है उसमें पूछा है शिक्षा जो है, शिक्षा आज के समय में, शिक्षा आज के समय में खालिस्तान के वहाक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब इसका यो है शिक्षा को आज के माना गया है। ऑप्शन ए जीवन शैली, शिक्षा को जीवन शैली माना गया है। वही ऑप्शन दे रहा हूं साथियों जो पेपर में पूछे गए हैं। बहुत ही बढ़िया पेपर है यो, और इसका आधार पर हम पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी बिल्कुल कर सका। ऑप्शन बी जीविका, ऑप्शन सी जीवन कारक, या ऑप्शन डी सांस्कृतिक शैली। भाई जो है शिक्षा आज के समय में खालिस्तान के वहां के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जीवन शैली, जीविका, संस्कृति शैली या जीवन का पढ़े क्यों लोग नौकरी खातिर पढ़े हैं, तो इसका उत्तर हो जीविका खातिर। भाई पढ़ लिख कर जीविका मतलब रोजगार या नौकरी मिल जाए। ठीक है, तो इसका उत्तर जीविका के लिए शिक्षा को केवल जीविका का साधन माना गया है, यो इसका सही उत्तर है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है। इस प्रश्न पर विवाद हो गया था। विवाद के जो आंसर की आई थी उसमें गलत आग मान लिया था। इसमें पूछ रहा क्या था भाई जो ग्राम पंचायत है, आपने पता हुआ जो ग्राम पंचायत है उसका मुखिया कौन है। ग्राम पंचायत से संबंधित यो 5वां प्रश्न आ गया इससे संबंधित। लिखदारों में 5वां प्रश्न जो है वो इससे संबंधित आ गया है।
ये बालक शोषण यो भी को नहीं वेला। हाँ, उस टाइम पर गलती हो गई थी। ग्राम पंचायत, ग्राम जो पंचायत है उसका मुखिया किसे माना जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ग्राम पंचायत का जो मुखिया है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। हाँ, उसके बाद है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी जो है सचिव। ऑप्शन सी पीडीओ। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो इसका उत्तर तो यो था इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ग्राम पंचायत का मुखिया जो सरपंच को माना जा है, लेकिन इनके उत्तर यो सही था, इनमें से कोई नहीं। लेकिन जो आंसर किया इसमें राष्ट्रपति, इसका उत्तर उन्होंने सही मान लिया था। बाद में आरटीआई भी लगाई गई, लेकिन साथियों क्या करें, ये मान लिया तो मान लिया, और उसका फिर उन्होंने कोई नंबर अतिरिक्त नहीं दिया था। तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया है वो सरपंच हो है भाइयों, न कि राष्ट्रपति। सभी सेनाओं का जो प्रमुख हो है वो राष्ट्रपति हो है, और ग्राम पंचायत का मुखिया क्यों है? सरपंच। तो 5% उससे संबंधित। आगे अगला प्रश्न है, कर्नाटक में ग्राम स्तर पर ग्राम स्वशासन, जो भी पंचायत से संबंधित है। कर्नाटक राज्य जो है, कर्नाटक, कर्नाटक में ग्राम स्तर पर, कर्नाटक में ग्राम स्तर पर ग्राम स्वशासन, ग्राम स्वशासन, ग्राम स्वशासन कहलाता है। कर्नाटक में ग्राम स्तर पर ग्राम स्वशासन कहलाता है। जिला पंचायत, तालुक पंचायत, मंडल पंचायत या ग्राम पंचायत? तो इसका उत्तर जो है वो आएगा तालुक पंचायत। तालुक पंचायत कहलाता है। ठीक है, कर्नाटक में जो ग्राम पंचायत है उसको क्या कहें? तालुक पंचायत कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो छठा प्रश्न हो गया इससे संबंधित। 7वां प्रश्न फिर इससे संबंधित आ गए। नेशनल जीके आ रही है, तो इससे संबंधित आ रही साथियों। तो ज्यादातर अपना जो ग्रामीण परिवेश है उससे संबंधित जो है इसमें सवाल पूछे गए हैं। यो सवाल अगला है, ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है? तो कृषि हो है। इसका लिखण की जरूरत। ग्रामीण व्यवसाय, जो ग्रामीण व्यक्तियों का प्राथमिक व्यवसाय किसके का माना गया है? कृषि को माना गया। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा ग्राम समुदाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और ऑप्शन देकर पूछ लिया। 8वां प्रश्न आ गया इसका संबंधित। निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा ग्राम समुदाय, निम्न में से कौन सा ग्राम समुदायों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कहने का मतलब यही, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा जो है ग्राम समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? भाईचारा। ऑप्शन ए है भाईचारा निभाव है, भाईचारा। ऑप्शन बी जो है बचपन। ऑप्शन सी जो है पड़ोसी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्राम समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बचपन, भाईचारा, पड़ोसी या कोई नहीं? तो इसका उत्तर जो है गांव में जो है सबसे ज्यादा जरूरत पड़ोसी की पड़ा है। सामान लेना देना जो भी कमेगा सबसे ज्यादा तो भूमिका है,
और पड़ोसी बढ़िया है तो भाईचारा भी उसको लेना बढ़िया होगा। तो इसका उत्तर जो है पड़ोसी, इसका उत्तर है सही माना गया था। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न, भारतीय वंचित वर्ग लीग कहां पर है? जो प्रश्न लिखना पड़ेगा, जो वंचित वर्ग है, भारतीय वंचित वर्ग का मुख्यालय पूछा जाए तो कहां पर है? जल्दी बताओ कमेंट करके। भारतीय वंचित वर्ग लीग, भारतीय वंचित वर्ग लीग कहां है? इसका हेड ऑफिस पूछा है तो इसका किधर? दिल्ली, नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न, यो 9वां प्रश्न आ गया है। 10वां प्रश्न अब आयो, बालक सर्वप्रथम किस समुदाय के संपर्क में आता है? 9वां प्रश्न आ गया, इससे संबंधित ये प्रश्न आया उठोस में। बालक सबसे पहले, 10% में 11% इसका संबंधित देख लो के पढ़ना है। बालक सबसे पहले किस समुदाय के संपर्क में आता है? किस समुदाय के संपर्क में आता है? बालक सबसे पहले किस समुदाय के संपर्क में आता है? ऑप्शन ए है समूह, संघ, पड़ोसी। ऑप्शन ए है समूह का संपर्क में है। ऑप्शन बी संघ का संपर्क में है। ऑप्शन सी पड़ोसी का संपर्क में है, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर भी पड़ोसी है। बालक जो सारा पहला उठते छोटा बालक ने के बेरा वो पड़ोसियां गए जाओगा, ठीक है, खेलन चला जाओगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? पड़ोसी। इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो 9 प्रश्न हो गए हैं। अगला प्रश्न जो है यो भी इससे तो संबंधित है। किस कारक ने गांव की अपनी पारंपरिक पैठ खो दी है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न देख लिया साथियों। तो जो साथियां ने पूछे थे जी के पढ़ा देख लियो भाई, के पढ़ना है। एक पंचायती राज की कोई बढ़िया ही किताब ये दुकान पे है, उससे संबंधित जो है इसमें सारे प्रश्न उसमें मिल जाएंगे। पंचायती राज वाली जो बुक आवेगी, ठीक है। यो प्रश्न है, किस कारक ने गांव की अपनी पारंपरिक जो अपनी पारंपरिक जो पैठ थी, एक अलग ही पहचान थी। अटक के अलग ही डाल है, कुलकंद पर अटक के भाई। किस कारक ने गांव की पारंपरिक पैठ खो दी है? कौन सा कारक है जिसने गांव की पारंपरिक पैठ जो है खो दी है? तो इसका परिवार प्रणाली। ऑप्शन ए दे रखा है परिवार प्रणाली। ऑप्शन बी है विवाह प्रणाली। गांव की एक अलग ही पहचान है, विवाह पहचान खो दी है। किस कारण है? विवाह के कारण होगी, परिवार प्रणाली के कारण होगी, जाति प्रणाली के कारण होगी। भाई जातिवाद घना होने लगा गांव में, या जाति ना हम इसका मानना है, या डी ये सभी। भाई जो गांव की तो एक अलग पैठ हुआ करती भाईचारे की, वह किसने खो दी? परिवार प्रणाली ने खो दी, विवाह प्रणाली ने खो दी, या जाति प्रणाली ने? तो इसका उत्तर क्या है? ये सभी। उपयुक्त सभी दोषी हैं। परिवारवाद भी हो गया है, विवाह में क्या है, विवाह प्रणाली सी हो गई है जिसमें अपना हो रहा है, और जातिवाद। ये सारे जो कारक हैं, जो इस तीनों कारक हैं, ये जो गांव की जो पैठ खोण में इनका अहम भूमिका है, ठीक है। तो 10% जो है इससे पंचायती राज से संबंधित हो गए, खत्म जो है इससे पेपर में।
11वां प्रश्न है, किसका व्यवहार स्वाभाविक होता है, बनावटी नहीं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आया है भाई, किसका व्यवहार जो है स्वाभाविक सीधा साधा व्यवहार किसका है। नंबर 1 शहरी लोगों का, शिक्षित लोगों का, ग्रामीण लोगों का, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रामीण लोग जो हैं अपना भीतर की बात है, स्पष्ट आत्मा के हैं, तो ये उत्तर इसमें प्रश्न आ रहा है। तो ग्रामीण लोगों का जो स्वभाव है वो स्वाभाविक होता है। 5 वर्ष पूर्व कितने ग्रामीण लोगों के पास शौचालय थे, जो प्रश्न लिखना पड़ेगा। जो 12वां प्रश्न आ गया इससे संबंधित। 5 साल पहले कितने जो प्रतिशत लोग थे ग्रामीण उनके पास शौचालय थे। तो 5 साल पहले 5%, 10% या 7%। तो इसमें ऑप्शन दिया थे 5% आप थे, 7% पे थे, 10% पे थे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर था 7% जो ग्रामीण लोगों के पास शौचालय थे। ठीक है, अगला 13वां प्रश्न भी इससे आ गया, यो लिख दूंगा। जजमान, जजमान जो शब्द है किस भाषा का है। जजमान जो शब्द है वो किस भाषा का है। ऑप्शन ए है पाली, बी हिंदी, सी कन्नड़, डी संस्कृत। तो जजमान जो शब्द है वो उत्तरी में इसमें माना था संस्कृत भाषा का जो जजमान शब्द है। जजमान का मतलब क्या है कि भाई जो पहले किया था, जो जैसे नाई है वो बाल काटा करते तो उनका क्यों या वो दे दिया करते, अब उनके जमींदार बने हुआ करते और उनके जजमान हुआ करते, उन्हें जजमान कहा करते। ठीक है, वो भी किससे संबंधित है। और 14वां जो प्रश्न है, कृषक शिक्षी को नापसंद क्यों करते हैं। जो किसान है वह शिक्षा, कृषक जो है, हाँ कृषक जो है शिक्षा को नापसंद क्यों करते हैं, क्योंकि यह समय साध्य है, उपयोगी नहीं है, उपयुक्त नहीं है, रुचि नहीं है। किसान जो हो शिक्षा ने क्यों पसंद नहीं करते हैं, उपयोगी नहीं होने का या उसमें रुचि नहीं है, उपयुक्त नहीं है मतलब सही नहीं है, या समय साध्य है, ज्यादा समय इसमें बिताना पड़ा है। तो किसान इसलिए नहीं पसंद करते कि यह ज्यादा समय लेती है। और इस पेपर में बता दो साथियों, 10 नंबर की हिंदी आई थी, 8 नंबर की इंग्लिश आई थी, 12 प्रश्न मैथ के आए थे, और जीके में ज्यादा प्रश्न जो बता दिया 12 प्रश्न आ गया। और भी प्रश्न रह गए थे, लेकिन ज्यादा प्रश्न जो इससे संबंधित पूछे गए थे। पॉलिटिकल साइंस होगी और भी साइंस होगी, उसमें कोई 1-2 प्रश्न ही पूछा गया था। जो ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं वो इससे संबंधित पूछे गए हैं। रीजनिंग भी आई थी और सारी चीज आई थी, लेकिन 10 नंबर की तो हिंदी और जो है 12 मैथ के सवाल आए थे, और ये 13 सवाल जो है इससे संबंधित आए थे, और 25 नंबर की जो हरियाणा जीके आई थी। तो ये पेपर कराने का एक प्रयास ये होता है कि आपने नू देखना है किस किस क्षेत्र में हमने पढ़ना है। इसलिए बार बार का करो कि पास्ट ईयर पेपर पढ़ा करो भाइयों, ताकि बेड़ा पट जाए कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा। ठीक है, तो यो ग्राम सचिव से संबंधित थी, वैसे इसने सारे देख लियो, कहीं तक भी प्रश्न पूछे जा सके हैं। आपने 4 जिले बच रहे थे, वो 4 जिले करा के उसके बाद हरियाणा का इतिहास जो हो शुरू करांगे साथियों। वीडियो पसंद आओ तो शेयर व लाइक कर दियो, ना पसंद आओ तो ना करियो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।